हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने बुने हुए जाल में फंसाने के लिए क्या नई चाल चलने वाली है ना। क्यों थर्ड पार्टी नहीं हट रही आपके पार्टनर से? वो हर बार क्यों नई से नई चाल चल रही है आपके पार्टनर को फंसाने के लिए? यही सारी चीज़ हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है गाइस, और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही हो आपकी लाइफ में, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, या आपकी तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब चल रही हो, या आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा हो, सिर भारी रहता हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेंगे, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की भविष्यवाणी, क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइज, जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने बुने हुए जाल में फंसाने के लिए नए नए हथकंडे, नए नए प्रयास करती मुझे यहाँ दिख रही है। जो उसकी हरकतें हैं यहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा घिनौनी, बहुत ही ज़्यादा गंदी हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचना चाहती है और उनको यूज़ करना चाहती है, यानी कि उनके सारे कमाए पैसों पर मौज लेना चाहती है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिनको किसी भी तरीके का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन कर दी है थर्ड पार्टी ने कि आपका दिमाग भी बंद हो गया है। आप अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपका नेगेटिव दिमाग चला जाता है, नेगेटिव बातें सोचना शुरू करते हैं, जिसके कारण आपके सिर में दर्द हो जाता है और आप कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हैं। आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, कैसे करूं, है ना। ऐसी मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है। आप अपने पार्टनर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, कैसे भी करके थर्ड पार्टी से आप उसे बाहर ले आएं, हर उपाय करते हैं, जो आपको समझ आता है वो सब कुछ कार्य करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर 10 से मस नहीं हो पाते, यानी कि वो आपकी किसी भी बात को नहीं सुनते हैं और आपको ही गंदा गंदा बोलना शुरू कर देते हैं कि तू ही मेरे ऊपर कुछ गलत कार्य कर रही है, वरना मेरी ऐसी हालत नहीं थी, है ना। जो ब्लेम उन्हें थर्ड पार्टी पर लगाना चाहिए था, वो सारा ब्लेम वो आपके ऊपर लगा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनको ठीक करने के लिए भी उपाय कर रही हैं तो आप गलत कर रही हैं, आप इसका मतलब उनका कुछ गलत कर रही हैं, जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत हुई है, ऐसा उनको लग रहा है ना। जब से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हैं, इतनी बुरी हालत हो गई है
काफ़ी पार्टनर्स की मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि उन्होंने ड्रिंक्स चालू कर दी है, स्मोकिंग कर रहे हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं, जबकि वो पहले कभी ऐसा नहीं करते थे। अगर वो लेट नाइट घर पर भी आते हैं या तो ड्रिंक करके आएंगे और ऐसा झगड़ा करेंगे कि जैसे शायद आज कुछ हो जाएगा दोनों में से किसी एक को। ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है। आप लोगों के जीवन में जो तूफान खड़ा हो गया है, जो इतनी बुरी तरीके से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है। जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए जाल बुन रही है, वो यही जाल है कि आप लोगों को इतना परेशान कर देना एक दूसरे के लिए कि आप दोनों खुद ही लड़ मर के अलग हो जाएं, एक दूसरे की सुने नहीं कोई भी बात, है ना। ऐसी मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसे चेंज हुए हैं जैसे वो आपको जानते ही नहीं, आपका किसी भी तरीके का कोई ख्याल नहीं रखना। अगर आप बीमार हैं तो पूछना नहीं क्या हाल है, ये नहीं देखना, बस अपने में मस्त रहते हैं। आपसे अगर बात करेंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, और अगर थर्ड पार्टी का उनके पास कॉल आ भी जाता है तो ऐसे प्यार से बात करेंगे जैसे कोई उनसे उनका लाइफ पार्टनर कर रहा हो, जैसे पहले आपसे करते थे। ये देखिए आज क्या हालत हो गई इनकी, है ना। ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई आपकी लाइफ में कि थर्ड पार्टी आपको जीने नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी यहाँ कसम खाकर बैठी है कि आपका जीवन खत्म करके मानेगी। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों की विडोज दिख रही हैं। कोई विधवा औरत पीछे लग गई है आपके पार्टनर के, जो नए नए षड्यंत्र रच के आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा रही है। कुछ लोगों की मुझे उसी के ऑफिस में कोई मुझे दिख रही है जो आपके पार्टनर को अपने यूज़ के लिए फंसा रही है, अपने प्रमोशन के लिए फंसा रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और किसी किसी का ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फंसाने के लिए कोई नई थर्ड पार्टी आई है, जो आपके पार्टनर पे अभी तो लट्टू हो रही है क्योंकि उसे पैसा दिख रहा है, और बाद में वो उनको बर्बाद करके निकल जाएगी, उनको यूज़ करके निकल जाएगी, है ना। थर्ड पार्टी का मकसद और सिर्फ एक ही है, आपके पार्टनर को अभी यूज़ करना और बाद में उसको बर्बाद करके चले जाना, है ना। आप अपने पार्टनर के लिए यहाँ इतना परेशान हो चुके हैं कि आप कैसे भी करके अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी किसी भी चीज़ को बदलना नहीं चाहते। अब उनको थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, उन्हें अपना फ्यूचर आगे अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि वो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनकी आंखों पर काला पर्दा डाल दिया है, जिससे उनको थर्ड पार्टी की सच्चाई पता ना चल सके, है ना। थर्ड पार्टी क्या कार्य कर रही है ये पता ना चल सके। थर्ड पार्टी जो कर रही है, जो बातें उन्हें बना रही है आपके खिलाफ, वो सारी चीज़ें उनको सही लग रही हैं। इसीलिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जो सिर चढ़ के आपके पार्टनर के बोल रहा है। यहाँ आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं घर आकर, या कहीं आपके पार्टनर आपसे मिल रहे हैं तो वो आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, वो थर्ड पार्टी का रिमोट कंट्रोल आपसे बात कर रहा है। जो थर्ड पार्टी चाहती है आपको कहलवाना आपके पार्टनर से, वही वो बातें आपको बोल रहे हैं, वैसे ही सारी चीज़ें लड़ाई मराई कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी ने आपके लिए बोल दिया कि तुम्हें जाके अपने पार्टनर से लड़ना है, तो आपके पार्टनर आपसे लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे कोई भी टॉपिक रहे, है ना। बाद में आप भी सोचते हैं कि ना जाने क्यों मैं इनसे इन बातों पर लड़ी, नहीं लड़ती तो शायद सही रहता आज ये सब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नॉर्मल भी बात करते या किसी चीज़ के लिए कह देते कि रोटी ले आता हूँ, रोटी ले आती हूँ मैं खाने के लिए, या पानी पी लीजिए आप, तो वो उस बात पर भी आपसे लड़ाई शुरू कर देते, क्योंकि उनके दिमाग पर ऐसी क्रिया की गई है जो आपसे ठीक से नहीं रहने देगी।
आप कितना अच्छा प्रयास कर लीजिए यहाँ पर अपने पार्टनर से अच्छे से बात करने की, लेकिन आपके पार्टनर आपका एक शब्द सुनने के लिए यहाँ तैयार नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया है, आपके पार्टनर को आपसे अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक किया है। और आप कैसे सोच रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी सब कुछ सुनेंगे? मैंने तो बहुत छोटी सी नॉर्मल बात कही आपसे, आप पानी का गिलास लेके जाइए। और काफ़ी लोगों के मुझे पार्टनर ऐसे दिखाई भी दे रहे हैं यहाँ कि वो छोटा सा पानी का गिलास लेके गए कि आप थके आ रहे हैं, पानी दे देती हूँ या दे देता हूँ, तो आपके पार्टनर आपसे फैल कर पड़े, जैसे ना जाने क्या गलती कर दी। लड़ाई का मौका देख रहे हैं कि कैसे भी करके हम दोनों आपस में लड़ जाएं। ऐसी यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिख रही है ना। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है जब जब अमावस्या या पूर्णिमा आती है तो आप लोगों के घर में झगड़े रहते हैं, आप दोनों में से कोई बीमार रहता है। सुबह से ही उस दिन ऐसी गलत एनर्जी आनी शुरू हो जाती है जैसे आज दिन में कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। वो ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी परेशान करती है, और उस दिन सबसे ज्यादा नेगेटिविटी चीजें हावी रहती हैं आप लोगों पर, जो आपको बीमार करती हैं, आप दोनों के रिश्ते में झगड़ा कराती हैं, और ऐसी सिचुएशन तक हो जाती है कि हाथ पैर तक चल पड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ पैर उठा देते हैं। ये तक यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिख रही है ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते थे, जो आपके दिमाग में मनसा चलती है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते थे, कुछ ना कुछ वजह रही आपस में जो एक दूसरे को समझ नहीं पाए, है ना। कहीं ना कहीं मनमुटाव रहा है ऐसा जो एक दूसरे से क्लियर नहीं कर पाए, तभी यहाँ पर थर्ड पार्टी ने बीच में इन्वॉल्व होकर आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया। थर्ड पार्टी आती क्यों है लाइफ में? आपस के मनमुटाव इतने हो जाते हैं कि जिसको आप दोनों शेयर नहीं कर पाते, और ऐसे में कोई थर्ड पर्सन आता है आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में, तो वो आपकी दुखती नस को दबाकर आपको अपनी तरफ कर लेता है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी की तरफ गए, थर्ड पार्टी की तरफ आप भी जा सकते थे, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि मेरे से कोई प्यार से बात करे, जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकूं। हर कोई इंसान चाहता है। आपस में आप लोगों ने क्लियर नहीं करी कोई बात, वो बात बढ़ती रही, दिन पे दिन एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती रही, और एक दिन क्या हुआ, थर्ड पार्टी रिश्ते में आई आप दोनों के, और वो आपके पार्टनर को ले गई। तो यहाँ पर आप इतना लंबा किसी भी चीज को मत खींचिए। अगर आपके पार्टनर आपसे परेशान है या नाराज है किसी बात को लेकर, तो आप कैसे भी करके उसी समय सारी चीजें क्लियर करिए। ये जो घुटन वाली बात रहती है ना, कि आपके मन में जो बात चल रही है वो घुट रही है अंदर ही अंदर, आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो बात यहाँ पर सबसे ज्यादा गलत साबित होती है। मैंने इतने केसों में यहाँ देखा है कि आपस के मनमुटाव के चक्कर में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, और वो आपके पार्टनर को आपसे छीन के ले जाती है। वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आपसे तो बात हो नहीं रही सही से आपके पार्टनर की, तो वो बाहर वाले के लिए सोचते हैं कि शायद ये मेरा दुख सुने या मेरी सारी चीजें सुने। मैं भी चाहता हूं कि कोई मेरा दुख को समझे और मुझे तसल्ली दे, और वो तसल्ली पाने के लिए थर्ड पार्टी उनको बेवकूफ बनाना शुरू कर देती है ना। थर्ड पार्टी को मालूम है कि ये परेशान है, इसको पकड़ लेती हूं और ये इसके पैसे जो हैं, जितने भी इस पे पैसा है उसका एंजॉय करूंगी मैं। इसका पार्टनर तो इससे मजे नहीं ले पाया, मैं ही मजे ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। ऐसी सिचुएशन यहाँ हो जाती है, और वही सब यहाँ पर हो रही है ना। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने चंगुल में बड़े आसानी से कर लेती है, बातें मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर लेती है, और आपके पार्टनर इतने प्रभावित हो जाते हैं थर्ड पार्टी से कि वो अपना सब कुछ शेयर करके रख देते हैं, अपनी सारी बातें उसको बता देते हैं। उनको यही लगता है कि शायद यही मेरे को समझता है या समझती है ना।
काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि काफ़ी समय हो गया आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते, आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करते कि कैसे हैं, किस हाल में हैं, और थर्ड पार्टी के साथ ही रह रहे हैं, उसी के साथ सब कुछ जीवन यापन कर रहे हैं और आप अपने परेशान होकर रह रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ, थर्ड पार्टी जब जब आई है आप लोगों की लाइफ में, वो ब्लैक मैजिक करा के आई है। उसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कराए, वो आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कराती है, जिससे आप अपने पार्टनर का कुछ भी ठीक नहीं कर सकें। आपके शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, आप पूर्णिमा अमावस्या के दिन परेशान रहना शुरू कर देंगे, जबरदस्ती के झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर थर्ड पार्टी कर देती है। और तो और मैं आपको बताता हूँ, और तो और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को तो थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करके अपनी तरफ किया ही किया, आपको परेशान करने के लिए ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया और आपके घर पर भी किया। कैसे भी करके आप अपना तो ठीक करा लोगे, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि आपके घर पर भी ब्लैक मैजिक से कुछ भेजा गया है ना। वो आपको दिन पे दिन परेशान करेगा, आपकी इतनी बुरी हालत कर देगा, आपको समझ ही नहीं आएगी। काफ़ी लोग मुझे यहाँ ऐसे दिख रहे हैं कि वो घर के बाहर अपने सही रहते हैं और घर के अंदर आते ही अजीब सी हालत हो जाती है, सिर में दर्द रहना शुरू कर देता है, अजीब सी घुटन होती है कि यहाँ पर पता नहीं क्या है ऐसा कि मैं बीमार होना शुरू हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर पर करेगी, वो आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर, आपके घर में कुछ भी कर देगी, है ना। उसका मकसद सिर्फ यही है, आपको अपने रास्ते से हटा देना। वो सोचती है कि मैंने आपके पार्टनर से प्यार किया तो वो मेरा हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा गलत सोच है उसकी यहाँ पर, है ना। आपके पार्टनर ने आपसे शादी करी है, थर्ड पार्टी से शादी नहीं करी, जो वो पूरा हक आपके पार्टनर पर रख रही है और आपके पार्टनर को ऐसी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना। आपके पार्टनर आपकी तो सुनते नहीं थे और थर्ड पार्टी के लिए ऐसे पगलाए घूम रहे हैं जैसे थर्ड पार्टी ही उनकी सब कुछ है, और वो भी इसलिए पगलाए घूम रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग को बांध दिया है जिससे थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पार्टनर भड़क ना जाएं, कुछ गलत ना बोल दें। वो सारे हथकंडे जानती है थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर को कैसे जाल में फंसाना है। मेंटली, सेक्सुअली सब कुछ कार्य कर रही है। जो जो बातें बना सकती थी वो सारी बातें मुझे यहाँ बनाती दिख रही है थर्ड पार्टी, है ना। तो थर्ड पार्टी का गेम तो सबसे ज़्यादा गलत रहता है। उसे किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं है आपके पार्टनर से कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो इनका क्या हित होगा, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ एक ही काम आता है कि आपके पार्टनर को बिल्कुल बर्बाद कर देना। उसके जितने पैसे हैं, उसके पास जितने भी पैसे हैं, उन पैसों को अपने लिए रख लेना, सारे पैसे उनसे निकलवा लेना हल्के हल्के करके, और उन पैसों से अय्याशियाँ करना। आपको किसी भी तरीके का कुछ पता नहीं होगा आपके पार्टनर के पास क्या क्या है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को मालूम है आपके पार्टनर के अकाउंट में कितना पैसा है, कितनी बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है, वो सब जानती है, क्योंकि उसने जो पकड़ा है आपके पार्टनर को इन्हीं सारी चीज़ों के लिए पकड़ा है, और वो अपने इन मकसद में कामयाब होती मुझे यहाँ दिख रही है ना। ऐसा नहीं है यहाँ पर आपने अपने पार्टनर को निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आपने प्रयास तो किए, लेकिन कोई भी सही इंसान नहीं मिला सही करने के लिए। ढेरों रुपए खर्च किए यहाँ पर आप लोगों ने, लेकिन जरा सा भी रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ा, और वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हर कोई ये ब्लैक मैजिक सही करना नहीं जानता है। यहाँ पर आप खराब करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सही करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। ब्लैक मैजिक को हटाने का मतलब अपनी जान को आफत में डाल देना होता है ना। अगर मैं भी ब्लैक मैजिक हटा रहा हूँ और श्योरिटी से कह रहा हूँ आपका ठीक हो जाएगा, तो जो मैं हटा रहा हूँ उसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे पे भी अटैक करती है ना। आसान नहीं है ये सारी चीज़ें हटाना,
और कौन इंसान किसके लिए ये सारे कार्य करेगा। इसीलिए यहाँ पर कोई ये सारी चीज़ें नहीं छेड़ता है। या तो कोई पावरफुल इंसान हो जिससे कोई फर्क नहीं है इन चीज़ों से, है ना। और यहाँ मैं बोलता हूँ गारंटी से कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी नेगेटिविटी, आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक हटा दे। उसको शांत तो कर देगा लेकिन जड़ से नहीं हटाएगा। थोड़े दिन के लिए आप लोग का सही रहेगा, उसके बाद फिर से खराब होना शुरू हो जाएगा, है ना। मैंने काफ़ी लोगों के यहाँ केस ऐसे देखे हैं और मैं अपने को दावे से गारंटी से बोलता हूँ कि आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है या कोई नेगेटिव एनर्जी भी है तो मैं गारंटेड हटाता हूँ उसको जड़ से। सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर एक आदत है, जब तक मैं आपकी परेशानी की जड़ नहीं पकड़ लूँगा, जब तक आपका कुछ भी मैं सही नहीं करता। मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा पर्सन, तो तभी मैं आपकी रीडिंग बुक कराता हूँ, अन्यथा मना कर देता हूँ कि आपका ठीक नहीं होगा, है ना। आपके पैसे कोई फालतू नहीं है, आप एक तो वैसे ही परेशान हैं और मैं गलत चीज़ बताकर आपको और परेशानी में डाल दूँ, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको समझने की कि क्या सही है और क्या गलत है। आप सही इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया है। अभी आप अगर मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, आपसे रेजोनेट भी हो रही है, आपको ये लगेगा कि मैं कैसे भी करके गुरुजी से संपर्क करता हूँ या करती हूँ, मेरा ये सब ठीक कर देंगे। लेकिन थोड़े ही क्षण में आपका दिमाग एकदम चेंज हो जाएगा और वो आपको मुझसे बात नहीं करने देगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिविटी से भागती है। वो आपको ठीक ही नहीं होने देगी, आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगी, है ना। ये सब होता है यहाँ पर। मेरे पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, रीडिंग बुक कर लेते हैं और 2-2 3-3 दिन तक कॉल नहीं कर पाते और मुझे ही लौट के कॉल करना पड़ता है कि क्यों आप कॉल नहीं कर रहे। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो पता चलता है मुझे कि उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है जो मुझसे बात उन्हें नहीं करने दे रही है, वो रोक रही है उनसे कॉल करने के लिए। वो खुद बोलते हैं कि मैं जब भी बात करने के लिए सोचता हूँ या सोचती थी तो मैं एकदम घबरा जाती थी या मन करता था कि नहीं छोड़ो कल बात करूँगा। मैं कोई गलत इंसान नहीं, मैं पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ हूँ। जो आपकी परेशानी है उसको ठीक करता हूँ और जो आपके ऊपर परेशानी के कारण है वो मेरे से बच के भागती है ना, क्योंकि उसको दिख जाता है कि अब हमारा समय खत्म हो चुका है और यहाँ पर ठीक होने का समय आ गया है ना। तो जो जो यहाँ पर होता है लोगों के साथ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो मुझे एनर्जी ने बताया आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब सिर्फ आपके हाथ में है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप ऐसे ही अगर भटकना चाहते हैं जगह जगह तो आप भटक सकते हैं, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा इसमें। मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ कि आप अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए सब जगह। जो सही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक करेगा, भले ही आपके ऊपर नेगेटिविटी सही कितनी, लेकिन दिल तो एक गवाही देता है ना अंदर से हर किसी का कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। अगर आपको दिल गवाही दे तो आप मेरे से संपर्क करके अपना सब कुछ ठीक करा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक किया गया हो, नेगेटिविटी हो आपके परिवार पे या आपके ऊपर, गृह क्लेश रहते हो, आपस में मनमुटाव रहता हो, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, आपके नौकरी में परेशानी आ रही हो, XYZ कोई भी परेशानी हो, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानी का समाधान ले सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। मैं पॉजिटिविटी से जुड़कर आपका जल्दी सब कुछ ठीक करा देता हूँ, है ना। और आपको उसका तीसरे दिन से समाधान मिलना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।